हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने मानवर लवर 756 में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक इंसान से। वो मरने के बाद दूसरी दुनिया में गोब्लिन बन के जन्म लेता है और उसके पास सिस्टम नाम का एक प्रोग्राम होता है। वो उसको यूज़ करते करते इतना ताकतवर हो जाता है कि उसके चार्म के आगे सब इम्प्रेस हो जाते हैं। तो चलो चलते हैं कहानी पर। हमें सुनाई देता है कि कोई बात कर रहा है, हमारा क्लैन लीडर मर चुका है। तभी कोई बोलता है, हाँ ये वेपन अब मेरा है। तभी हमें दिखाई देते हैं दो गोब्लिन। एक गोब्लिन बोल रहा होता है, मैं हूँ अब नया लीडर। तभी दूसरा गोब्लिन बोलता है, ये बकवास मत कर, मैं हूँ नया लीडर। ऐसा बोलते ही वो उस पर हमला कर देता है और उसकी नाक पे बाइट कर देता है और बोलता है, मर साले। इतने में हमें दिखाई देते हैं बहुत सारे गोब्लिन। वहाँ पर वो दोनों गोब्लिन को झगड़ा करते हुए देख रहे होते हैं। तो बोलते हैं, मारो, हमें पता नहीं कौन क्लैन लीडर बनने वाला है। तभी हमें दिखाई देते हैं दो गोब्लिन जो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं, हमारे लीडर ने बहुत सारे गुलाम पकड़ के रखे हुए हैं, वो अंदर है, चलो उसे लेने चलते हैं। तभी दूसरा गोब्लिन बोलते हैं, पर वो गार्ड भी वहीं होगा, वो लड़की की सुरक्षा कर रहा होगा, वो किसी भी समय यहीं आता ही होगा। तभी हमें दिखाई देता है हमारे मेन कैरेक्टर को, वो चलते हुए आ रहा होता है। वो जैसे ही आता है उसे सब साइड दे देते हैं। वहीं पर पीछे सब लोग बात करने लग जाते हैं। तभी वहाँ एक गोब्लिन बोलता है, यही है ना वो कमीना जिसे लड़की की सुरक्षा के लिए हमारे लीडर ने रखा है। तभी दूसरा गोब्लिन बोलता है, ये कितना गंदा है, ये ह्यूमन जैसे कपड़े पहनता है, कितना डिस्गस्टिंग है। तभी दूसरा बोलता है, इसे पता होगा कि लड़की कहाँ है, मुझे पक्का यकीन है वो लड़की को अपने पास ही रखना चाहता है, चलो उसके पीछे चलते हैं। तभी दूसरा गोब्लिन बोलता है, मुझे लगता है वो लड़की को हमसे चुरा लेगा। तभी चलते हुए जा रहा होता है, उसके पीछे दो गोब्लिन आते हैं और बात कर रहे होते हैं। अरे उसी तरफ तो 3-4 गोब्लिन गए हैं उसी लड़की को ढूंढने के लिए। तो दूसरा गोब्लिन उसको हाथ पकड़ के रोक लेता है कि यहीं पर रुको, ये इन दोनों को लड़ने दो, तब इनमें से कोई एक बच जाएगा, तब हम इन पे हमला कर देंगे। तभी हमें दिखाई देता है हमारे मेन कैरेक्टर को, वो ये सब सुन लेता है। वो बोलता है, चुप करो तुम दोनों। फिर वो बोलता है, शिट। उसे किसी की आवाज़ आ रही होती है, कोई बोल रहा होता है कि बचाओ मुझे, प्लीज़ छूना नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर उसी ओर दौड़ते हुए जा रहा होता है। वो एक गुफा के अंदर होता है। वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है कि कोई है क्या, मुझे बचाओ प्लीज़ इन लोगों से, मुझे ये गोब्लिन की माँ नहीं बनना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, रुक जाओ तुम लोग। तभी हमें दिखाई देता है वो गोब्लिन जिसके आँख में देखो कितनी हवस भरी हुई है। वो लड़की डरते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो तीनों गोब्लिन उसके आधे कपड़े फाड़ चुके होते हैं, कितने ख़राब है साले। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, दूर रखो तुम्हारे गंदे हाथ उससे। तभी वहाँ पर वो हट्टा कट्टा गोब्लिन बोलता है, तुम फिर से आ गए, हमारा क्लैन लीडर तो कब से मर गया है, अब ये लड़की पे मेरा हक है, अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझे रोक के बता। वो इतना बोलते ही उस पर हमला कर देते हैं, बोलते हैं तू मरेगा साले। ऐसा बोलते ही वो उस पर हमला करते हुए गाली दे रहे होते हैं, कमीने तू आज नहीं बचेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि कोई भी लो लेवल गोब्लिन आसानी से मुझे मार सकता है, पर मैं यहाँ मर नहीं सकता, मुझे जिंदा रहना है। तभी चाकू चलने की आवाज़, वो ये सुन के घबरा जाते हैं। तभी हमें दिखाई देता है हमारा मेन कैरेक्टर ने एक गोब्लिन की गर्दन काट दी होती है और धड़ाम से गिर जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, भाग जाए यहाँ से अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो। तभी वो इतना डर जाता है कि वो भागते हुए बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, इसके पास तो वेपन है। तभी वो हट्टा कट्टा गोब्लिन भी खड़ा होकर भागने लगता है और बोलता है, ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन लोग पे घुर्राता है और लड़की के पास आ जाता है। फिर लड़की बोलती है, तुमने फिर से मेरी जान बचा ली। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे वैसे संभल रहा होता है और लड़की को बोल रहा होता है, मुझे संभालो। फिर लड़की बोलती है, तुम दूसरे गोब्लिन जैसे नहीं हो, तुम बहुत अलग हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, प्लीज़ मरना नहीं तुम, मैं दूसरे गोब्लिन जैसा नहीं हूँ। पर इतना बोलते ही उसको एक नोटिफिकेशन आता है, उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाता है
उसमें दिखाता है सिस्टम शुरू हो रहा है। हमारा जैक बोलता है मैं भी पहले एक इंसान था, मेरा नाम जैक हार्ली है, मेरी कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी और मेरी जब आँख खुली तो मैं इस गोबलिन के शरीर में था। तभी हमें दिखाई देता है 3-4 गोबलिन, वही लड़की होती है जिसकी उन लोग इज्जत लूट रहे होते। तभी उनमें से एक गोबलिन बोलता है बॉस वो जिंदा है अभी तक। तभी हमारा जैक बोलता है मुझे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी और मैं वहीं पर मर गया था और मरने के बाद मुझे गॉड के पास जाना चाहिए था, पर मेरी आँख खुली जब तो मैं यहाँ था इस दुनिया में और मेरे सामने ये सिस्टम नाम का प्रोग्राम खुला हुआ था, पर ये यहीं पर अटका हुआ है। सिस्टम शुरू हो रहा है, बस यही दिखाता है और इसके अलावा मेरा स्टेटस दिखाता है। पर अच्छा है, उस लड़की की वजह से मुझे एक जीने का मौका मिला, मैंने उसकी जान बचाई और अपने आप को बिजी रखा। तो लड़की ने मुझे मदद की और इस दुनिया के बारे में बताया कि यहाँ के गॉड ने कुछ पावरफुल मैजिकल मॉन्स्टर बनाया है और इंसानों ने उन सबको मार दिया है और अभी उनका राज है इस कॉन्टिनेंट पर। फिर जैक बोलता है जहाँ तक मेरी बात है मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ इस गोबलिन के शरीर में और यहाँ के लोग गोबलिन को बहुत कमज़ोर और बहुत भद्दा मॉन्स्टर समझते हैं। और उससे भी हंसने वाली बात है, मेरा लेवल तो बहुत कम है, कोई भी लो लेवल गोबलिन भी मुझे आसानी से मार सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके प्रोफाइल, उसमें उसका नाम लिखा होता है और भी बहुत कुछ स्पेशल एबिलिटी लेवल ये सब लिखा होता है, देख लो आप लोग। अभी हमारा जैक सोचता है मैं भी आगे चल के स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, उसके लिए मुझे किसी की लड़की के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। और जहाँ तक दूसरे गोबलिन की बात है, वो अपनी स्ट्रेंथ भी ऐसे ही बढ़ाते हैं, वो हमेशा दूसरी फीमेल ह्यूमन की तलाश में ही होते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले एक इंसान था इसीलिए। तभी लड़की बोलती है अरे तुम खुश हो जाओ, इतना टाइम साथ गुजरने के बाद मुझे ऐसा लगता है तुम अलग हो, तुम वो दूसरे गोबलिन जैसे नहीं हो, सचमुच तुम अलग हो। तभी हमारा जैक उसकी तरफ देखता है। तभी लड़की बोलती है वो नाइट मुझे बचाने आएंगे तो मैं उनसे कहूँगी कि तुमने मेरी जान बचाई है। वो अच्छे लोगों को इनाम देते हैं और बुरे लोगों को मारते हैं, बहुत सज़ा देते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि वो तुम्हें हमारे साथ विलेज में रहने देंगे। जैक बोलता है अच्छी बात है, तब तक हम जिंदा रहे तो अच्छा है, मुझे भी ये सिस्टम के बारे में जानने में थोड़ा टाइम मिल जाएगा और मेरे पास अच्छा खासा टाइम होगा। तभी हमें सुनाई देता है कि दौड़ते हुए कोई आ रहा होता है। हमारा जैक बोलता है लगता है वो फिर से आ गए गोबलिन, हमें छुपना होगा। लड़की बोलती है ठीक है। तभी वो एक गोबलिन दौड़ते हुए उसी के पास आ रहा होता है और बोलता है वो इंसान आ गए, अगर मैं थोड़ा और ताकतवर होता तो मैं उसे मार देता। जैक बोलता है ह्यूमन, उतने में उसका गला काट देता है। फिर लड़की को बोलता है लगता है वो तुम्हें बचाने के लिए आ गए। लड़की बोलती है सचमुच, चलो चलते हैं, मुझे लगता है वो सीक्रेट आर्मी वाले होंगे। तभी हमारा जैक वहीं पर रुक जाता है और देखता है कि एक आदमी बहुत सारे गोबलिन को अकेले ही मार रहा होता है। ये देख के जैक चौंक जाता है। तभी वो आदमी बोलता है लगता है वो कमीने ने मेरी यूनिफॉर्म फाड़ दी है। तभी हमें उसका स्टेटस दिखाया जाता है, उसका नाम रोडेल होता है और भी बहुत कुछ होता है, उसकी कॉम्बैट एबिलिटी बहुत अच्छी खासी होती है, आप देखो क्या क्या है। फिर हमारा जैक वहीं पर खड़े होकर सोच रहा होता है कि इतना ताकतवर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। फिर लड़की दौड़ते हुए उसके पास जाती है और बोलती है गिल मास्टर मैं हूँ यहाँ पर। तब तक जैक वहीं पर खड़े होकर सोच रहा होता है मेरा मतलब ये कितने आसानी से सबको मार दिया। तभी वो उसकी तरफ क्लेया की तरफ देख के चौंक जाता है। वो बोलता है रुको। रोडेल उस पर हमला करने जा रहा होता है, वो देख के जैक भागते हुए उसको बचा लेता है और धड़ाम से वो लोग गिर जाते हैं नीचे। तभी जैक बोलता है क्या तुम हम बचाने आए हो या मारने आए हो? लगता है यहाँ पर बहुत अंधेरा है, तुमने गलती से इसे गोबलिन समझ लिया, पर ये एक लड़की है। तभी रोडेल बोलता है तुम मुझे सिखाओगे गोबलिन?
मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, मेरी इंसल्ट कर रहे हो ये सब बता के। तभी लड़की बोलती है गिल मास्टर मैं हूँ क्लेया। तभी रोडेल बोलता है चुप कर, मुझे पता है। तभी रोडेल बोलता है मुझे लगता है वो गोबलिनों ने तेरी इज्जत लूट ली है और तू अभी प्रेग्नेंट है। तू एक गोबलिन को जन्म देने वाली होगी। तुझे तो शर्म आना चाहिए। इस गलती के लिए तुझे है ना माफ़ी मांगना चाहिए और मर जाना चाहिए। क्या सोचेगी होली मदर। तभी क्लेया बोलती है गिल मास्टर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये गोबलिन यही है। इसने मुझे बचाया और इसने मेरा ध्यान रखा। तभी रोडेल बोलता है क्या ये बकवास सुन के मैं तुम पे यकीन कर लूँगा? तुम मरना ही डिजर्व करती हो। इतना बोलते ही वो रोडेल क्लेया पे हमला करने जा रहा होता है तो हमारा जेक वहाँ पर भागते हुए आता है और लड़की को खींचता है और बोलता है चलो यहाँ से, मुझे बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है। और वो हथियार उठा लेता है। इतने में वो रोडेल बोलता है कमीने मरेगा तू आज। वो फिर जेक भी बोलता है मुझे इसकी उम्मीद तो नहीं थी। और वो दोनों हमला करने जा ही रहे होते हैं तभी जेक चौंक जाता है। वहाँ से कोई आ रहा होता है। वो बोलता है रोडेल रुक जाओ। तभी हमें दिखाई देता है एक औरत, वो मैजिक करते हुए आ रही होती है। वो बोलती है ये गोबलिन कुछ अलग है, दूसरे गोबलिन जैसा नहीं है। तभी क्लेया बोलती है सेंट टैबलेट प्लीज़ मुझे बचा लो। ऐसा बोलते बोलते वो उसके पास चले जाती है। तभी सेंट टैबलेट बोलती है गोबलिन क्या तुम मेरी भाषा समझ सकते हो? हमारा जेक सोच रहा होता है ये तो सेंट टैबलेट है सीक्रेट टेम्पल की, अभी भी एक उम्मीद बची है, ये हमें बचा लेगी। तभी जेक बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम तो वही हो ना लेजेंडरी सेंट टैबलेट। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ हो। मैं भी पहले एक इंसान था, मेरी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। तभी सेंट टैबलेट बोलती है तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम दूसरे गॉब्लिन जैसे नहीं हो, तुम थोड़े अलग हो। तभी सेंट टैबलेट सोच रही होती है ये गॉब्लिन तो कितने गंदे और भद्दे होते हैं, पर ये कुछ अलग है, इसका दिमाग अच्छा होगा होली मदर के गिफ्ट के लिए। सेंट टैबलेट क्लेया को पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं है? ये क्लेया बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, ये गोबलिन ने मेरी मदद की और मुझे खाना भी दिया। तो सेंट टैबलेट बोलती है ओके ठीक है, चलो चलते हैं विलेज, वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और इसके बारे में हम पता करेंगे कि क्या करना है और आगे। तभी सेंट टैबलेट बोलती है तुम क्या कहते हो गोबलिन? जेक बोलता है हाँ मुझे भी अपने साथ ले चलो। जेक सोच रहा होता है फाइनली कोई तो है जो मेरी बात सुनेगा, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर दूंगा। तभी सेंट टैबलेट एक चुटकी बजाती है और उसका बैरियर खुल जाता है। सेंट टैबलेट बोलती है ऑल राइट चलो चलते हैं। वो इतने बोलते ही आगे जा रहे होते हैं तो जेक बोलता है मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मैं आपका एहसान भी चुका दूंगा। तभी हमें आवाज़ आती है चाकू चलने की। रोडेल ने क्लेया को मार दिया होता है। उसकी आवाज़ सुन के जेक पीछे देखने लगता है। क्लेया मर चुकी है। वो देख के ना वो शॉक में आ जाता है और वहीं पर जम जाता है। वो ये सोचता है ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ। तभी सेंट टैबलेट पीछे से बोलती है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, चलो चलना नहीं है। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आपका स्वागत है हमारे चैनल मानवा लवर 756 में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना, तो मैं आगे से और अच्छी भी बना सकूँ। और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। तो कहानी शुरू होती है। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है एक हफ्ते बाद का सीन। बेल बज रहा होता है, सभी लोग एक जगह जमा हो जाते हैं। तभी हमें दिखाई देता है रोडेल बोल रहा होता है विलेज पर हमला हुआ था, वो गोबलिनों ने किया था और उन्होंने हमारे 30 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया। ये सुनकर सभी गांव वाले भड़क जाते हैं और गाली देने लगते हैं, ये मॉन्स्टर हराम खोर साले कुत्ते कमीने। तभी दूसरा बोलता है खून का बदला, हमें अपने भाइयों का बदला उनकी मौत से ही लेंगे, वो हमारे दुश्मन हैं। रोडेल बोलता है सीक्रेट आर्मी ने सभी गोबलिन को मार दिया है और हमारे भाइयों का बदला ले लिया है। तभी सेंट टैबलेट बोलती है
चलो प्रार्थना करते हैं दिल से। हमारे सीक्रेट टेंपल हमारी और हमारे बच्चों की मदद करना और हमें सही सलामत रखना उन लोगों से। तभी सभी जय जयकार करने लग जाते हैं। जय हो सीक्रेट आर्मी की, जय हो सीक्रेट टेंपल की। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाई देता है एक कमरा, वो सेंट एबलेट का होता है। वो बोल रही होती है ये गांव वाले कितने बेवकूफ़ है, कितनी आसानी से हमारी बातों में आ जाते हैं और हमें अच्छे अच्छे उपहार और पैसे भी दे देते हैं। तभी हमें दिखाई देता है जैक को। वो बोल रहा होता है एबलेट तू बहुत बड़ी कमीनी है। तभी सेंट एबलेट बोलती है तुम अभी भी जिंदा हो, तुम तो एक वॉरियर हो। इसमें कोई शक नहीं है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले पर ये दुनिया से गोब्लिन को नहीं मिटा सकते। देखते हैं इस पोजीशन से तुम्हारे साथ क्या होता है। तभी हमारा जैक गुर्रा रहा होता है उस पर और गुस्से में बोलता है तुम झूठी हो, तुमने सबसे झूठ बोला, तुम कमीनी हो, तुमने प्यारी क्लेया को भी मार दिया, तुम अपने आप को सीक्रेट आर्मी बोलते हो, क्या ये है तुम्हारा इंसाफ। तभी सेंट एबलेट उसके मुंह में नुकीली लकड़ी घुसा देती है और बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सवाल करने की, तुम एक गोब्लिन हो, तुम्हें सिर्फ नहीं आता। क्लेया तुम्हारे वश में थी, तुम्हें बचा रही थी और ये ह्यूमैनिटी और सीक्रेट आर्मी को धोखा देना हुआ। उसकी माफ़ी की सज़ा सिर्फ मौत थी। ये गोब्लिन कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ। अब तुम मेरे सब्जेक्ट बनोगे गिनी पिग। तुम सीक्रेट आर्मी के एक्सपेरिमेंट के लिए। तभी हमें दिखाई देता है कि सेंट एबलेट कोई मैजिक करती है। उससे जैक को बहुत तकलीफ़ होती है। उससे इतना दर्द होता है कि वो बोलता है मैं अभी मर नहीं सकता, मैंने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी है, ये सब मेरी गलती है, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। मैं एक लो लेवल गोब्लिन हूँ, मैंने इंसान पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया और उनको बहुत अच्छा मानता था। मैंने ही बहुत बड़ी गलती की, मैंने अपने आप को कमज़ोर दिखाया और सीधा साधा बताया। और तभी हमें दिखाई देता है कि सेंट एबलेट उसके दिल में तलवार घुसा देती है और उससे उसकी मौत हो जाती है। पर मारने से पहले उसे बहुत टॉर्चर करती है, फिर मार देती है। हमें दिखाई जाता है जैक बहुत चीख रहा होता है और चिल्ला रहा होता है और मरते मरते बोलता है अगर मैं वक्त में पीछे जा पाता तो मैं कभी इंसान पर भरोसा नहीं करता। मैं उन्हें इतना तड़पा था कि उनकी रूह तक कांप जाती, उनके खून से नहाता मैं। काश मुझे एक और मौका मिलता ज़िंदगी में। तभी हमें तभी हमारा जैक चौंक जाता है। क्या अभी भी मैं ज़िंदा हूँ। देखते हैं कि वो उड़ रहा होता है। तभी नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम की आवाज़ आती है वेलकम टू ए गॉब्लिन लाइफ। तुम मर चुके हो, तुम्हारी बेवकूफ़ी ने तुम्हें मार डाला, तुम भूल गए थे कि तुम एक गोब्लिन हो। इंसान कभी भी गोब्लिन पर भरोसा नहीं करते। उन लोगों के लिए तुम्हारे लिए कोई भी हमदर्दी नहीं होती। तुम्हें उम्मीद दिखाकर मार डाला गया। पिछले 1 हफ्ते से तुम पर जो टॉर्चर किए गए उससे तुम्हारी आत्मा पर गहरा असर हुआ है। तुम कभी नहीं भूलोगे। दूसरे ट्रैवलर्स है, उन लोगों में से तुम्हारी मौत सबसे दर्दनाक मौत है। तुम्हारे पास एक और मौका है। क्या तुम फिर से शुरुआत करना चाहते हो तो यस करो। जैक मन में सोच रहा था मतलब ये सिस्टम शुरू करने के लिए मुझे मरना था, तो क्या ये सिस्टम मुझे फिर से ज़िंदा कर सकता है क्या। और मैं फिर से रिबॉर्न हुआ तो मुझे शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा। उसका क्या फ़ायदा। सिस्टम जल्दी से चुनो यस या नो। अगर आप नो चुनते हो तो आप कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाओगे और अगर आप यस चुनते हो तो आपको 1 हफ्ते पीछे भेज दिया जाएगा अतीत में और आपको अभी से लेकर आखिर तक का सब याद रहेगा। जे 1 हफ्ते पहले की यादें। अच्छा, इसका मतलब मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। रोडेल और क्लेया यस मुझे फिर से भेजो। आ रहा हो कमीनो। सिस्टम यू सिलेक्ट। आपको गोब्लिन के अड्डे पर टेलीपोर्ट किया जा रहा है। वेलकम टू सेकंड लाइफ। सिस्टम ने आपकी सफलता को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा और ताकतवर बनाया है। और हम देखते हैं जैक को वो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा होता है और देखो कितना कूल दिख रहा है। साला पहले सुअर जैसा दिख रहा था और अभी कुंवर बन गया। जैक थोड़ा बहुत, चलो कुछ ना होने से
कुछ ही बेहतर है। सिस्टम अटेंशन, खतरा अभी टला नहीं है। वो सीक्रेट आर्मी वाले किसी भी टाइम आते ही होंगे। अगर तुम इस बार मरते हो तो सिस्टम आपको दोबारा रिबोन नहीं कर पाएगा। जैक बोलता है, हाँ पता है मुझे, चल चल बाप को मत सिखा। देख रहे हो भाई लोग अपने हीरो की अकड़। सीक्रेट आर्मी आ रही है, मुझे चौकन्ना होना होगा। हे सिस्टम, तुम क्या क्या कर सकते हो? सिस्टम बोलता है, एक गोब्लिन की लाइफ वो एक गेम जैसी होती है। तुम्हें अनुमति है फ्यूचर देखने की, पर तुम फ्यूचर में जो करोगे उसका असर रियल लाइफ में भी पड़ेगा, और उसको यूज़ करने से पहले तुम्हें 24 घंटे रुकना पड़ेगा। तुम्हें पॉइंट भी मिलेंगे, उससे तुम सिस्टम में से परचेज कर सकते हो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें। ओह, इसका मतलब मैं भविष्यवाणी कर पाऊँगा। चलो तो गेम शुरू करते हैं। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, उसमें से एक मिशन सिलेक्ट करो। पहले तो गॉब्लिन के अड्डे से भागो। सीक्रेट आर्मी तुम्हारे अड्डे पर पहुंच गई है। रोडेल से बचने के लिए तुम अगर दूसरे गॉब्लिन को भूल के अपने साथ मिला लो और उनसे लड़ो। ऐसा करने पर तुम्हें 10 पॉइंट मिलेगा। या तो तुम उन गॉब्लिन को छोड़ दो और भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें 5 पॉइंट मिलेगा। नहीं तो गुफा में कहीं छुप जाओ और दुआ करो कि तुम्हें कोई देख ना पाए। ऐसा करने पर तुम्हें 10 पॉइंट मिलेगा। जैक सोच रहा होता है। पहला ऑप्शन है कि अगर हम सब मिलके भी लड़े तो भी हम लोग रोडेल को हरा नहीं सकते। भागना ही एक ऑप्शन है मेरे पास, पर मैं 10 पॉइंट वाला चुनता हूँ। सारे गोब्लिन को एक साथ करता हूँ और रोडेल के खिलाफ। चलो इसको ही आजमाते हैं। उस पॉइंट से मैं एक वेपन परचेज कर लूँगा और उन पर घात लगा के हमला करूँगा। सिस्टम, अगर तुम सभी गोब्लिन को एक साथ मिलाकर हमला करोगे तो तुम मर जाओगे। तुमने गोब्लिनों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर ली। तुमने उन्हें और अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ लिया है। तुम्हें पता होना चाहिए अपनी कैपेसिटी। तुम्हें अभी 10 पॉइंट मिलते हैं। जैक, मैं सही था। मुझे जिंदा रहना है तो मुझे उन बोनों से कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। अच्छी बात है कि मैंने कुछ पॉइंट हासिल कर लिए। चलो देखते हैं सिस्टम में क्या क्या है। वाह, देखो इसे, यहाँ कितने सारे वेपन हैं। पर मेरे पास इतने पॉइंट नहीं है। मैं ये 10 पॉइंट में ये खंजर ही खरीद सकता हूँ। ये खंजर हल्का है पर इसकी स्पीड अच्छी है और ये शार्प भी है। मेरे पास जो वेपन है ये उससे बिल्कुल उल्टा है। अगर मैं अच्छे से निशाना लगाऊँ तो मैं अपने ओपोनेंट को एक ही बार में मार सकता हूँ। है सिस्टम, मुझे क्लियर दिख नहीं रही है, कहाँ है वो? सिस्टम, हर बार नया गेम शुरू करने पर कहानी थोड़ी बदल जाती है। इस टाइमलाइन पर क्लियर को अगवा नहीं किया गया। वो गांव में हंसी खुशी से रह रही है। ये सुनकर जैक चौंक जाता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर बोलता है, मैं समझ गया। एक तरफ से मैंने मेरा वादा पूरा कर दिया है। चलो अच्छा है, अभी मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। ये अच्छा ही है, मैं यहाँ से जिंदा बच निकलूंगा। ये सबसे पतला रास्ता है और तो और यहाँ से ये गुफा का मुंह और भी छोटा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा होगी। तभी उस ओर से आवाज़ आ रही होती है। 2 ह्यूमंस बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, ये गोब्लिन कितने घिनौने होते हैं। तभी दूसरा बोलता है, अरे चलो छोड़ो, ये तो सचमुच सबसे आसान काम है। मुझे उनकी बातें सुनाई दे रही है। ह्यूमंस बात कर रहे हैं, इस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी गोब्लिन को मैं आसानी से मार सकता हूँ। मैं तो उन्हें एक ही मुक्के में आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। तभी दूसरा बोलता है, गिल्ड मास्टर रोडेल के आदेश भूलो मत। हमें वहाँ से निकलने वाली हर लड़की को मार डालना है। हमें इस बारे में गाँव वालों को पता नहीं चलने देना है। हाँ, मुझे पता है जैक। ये कमीने पोजीशन और पावर के लिए अपने लोगों को ही मारने के लिए तैयार है। मेरे जैसे गोब्लिन की तो क्या ही बात है, छोड़ो। तभी जैक अपनी नाक दबा के लड़की की आवाज़ निकाल के बोलता है, हेल्प, मैं एक ब्रिटेन की लड़की हूँ। मुझे गोब्लिनों ने किडनैप कर लिया है। प्लीज़ मुझे बचाओ। ये सुन के दोनों ह्यूमंस फुसफुसाने लगते हैं। लगता है यहाँ कोई आ रहा है। अगर हमने उसे चुप करा दिया तो हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। तभी एक सोल्जर गुफा की ओर बढ़ता है और बोलता है, बाहर आओ, डरो मत, मैं सीक्रेट आर्मी वाला हूँ। हम आपको साथ ले चलेंगे। जैक, आओ मैदान में ह्यूमंस। ऐसा बोलते ही उसकी गर्दन काट देता है जैक भैया और बोलता है, यहाँ से शुरू होती है मेरे बदले की शुरुआत। उसका गला काट के जैक उसके पीछे ही छिपा होता है। दूसरा सोल्जर बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? जल्दी लड़की को मारो, कितना टाइम? जैक हंस रहा होता है। वो सोल्जर जैसे ही थोड़ा आगे आता है, जैक उस पे हमला कर देता है। वो सोल्जर घबरा जाता है और बोलता है, ये क्या है? गॉब्लिन? जैक उसकी छाती चीर देता है। सोल्जर दर्द से चिल्लाता है, आह! वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोल्जर बोलता है, क्या तुम ह्यूमन की भाषा बोल सकते हो? प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे बीवी बच्चे हैं, वो मेरे घर पे इंतजार कर रहे होंगे। तुम तो समझ सकते हो, तुम स्मार्ट हो, मेरी बात समझो। मैं तो सिर्फ मेरा काम कर रहा हूँ, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा और मैं तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल और जवान लड़की लाके दूंगा। प्लीज तुम इस बारे में सोचो। सोल्जर मन में सोच रहा होता है, ये काम कर रहा है, इससे उसका ध्यान भटक रहा है। सोल्जर बोलता है, तुम मरोगे अभी, बेवकूफ मॉन्स्टर। तभी हम देखते हैं जैक उसकी गर्दन उड़ा दी होती है एक ही बार में। हम गुफा की ओर देखते हैं कि वहां से लड़ाई की आवाज आ रही होती है।
ये सुन के जैक बोलता है ये रोडल ही होगा, वो यहाँ पहुंच गया है। जैक एक सोल्जर के कपड़े खींच के उतार देता है, फिर बोलता है हम जल्दी ही मिलेंगे रोडल और इवलेट। ऐसा बोलते ही वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रोडल और इवलेट पहुंच जाते हैं। रोडल चेक करता है ये क्या हुआ है यहाँ, लगता है एक गॉब्लिन यहाँ से भाग निकला, वो खुलेआम घूम रहा है। इवलेट बोलती है मुझे लगता है वो म्यूटेड गॉब्लिन हो सकता है। रोडल बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, हम इस तरह की चीजों को यूं ही खुलेआम नहीं घूमने दे सकते। ये बेकार लोग एक म्यूटेड गॉब्लिन का भी सामना नहीं कर पाए, यूजलेस कहीं के। रोडल उसको लात मार के बोलता है। इवलेट मुस्कुराते हुए बोलती है एक म्यूटेड गॉब्लिन, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, मुझे बहुत मजा आएगा। वहां से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है। जैक बैठा होता है, वो बोलता है हाँ मैंने कर ही दिया, ह्यूमन गॉब्लिनों से चिढ़ते हैं ना, मैं उन्हें उनकी ही भाषा में समझाऊंगा। जैक और सोच रहा होता है गॉब्लिन दूसरे क्रीचर्स के साथ प्रजनन करके और उन्हें खाकर ताकत बढ़ाते हैं। मैं बिल्ड करने के साथ साथ अपना लेवल भी बढ़ा सकता हूँ। मैं हर ह्यूमन को मारने पर मजबूर कर दूंगा और सभी फीमेल को चीखने और चिल्लाने पर मजबूर कर दूंगा। तभी जैक को झाड़ियों में से आवाज आती है किसी के आने की। जैक सोचता है कि ये रोडल और उसका ग्रुप ही होगा, वो अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई हुडी पहना हुआ कोई वहां से निकलता है। जैक उसको देखकर उस पे हमला करने बढ़ता है और बोलता है पहला हमला मुझे ही करना पड़ेगा। तभी सामने वाला घबरा के बोलता है कि कौन हो तुम। ऐसा बोलते ही वो लड़खड़ा के गिर जाती है। जैक उसे देख के हैरान होके बोलता है ये लड़की है। मेरी जानकारी के हिसाब से तो गॉब्लिन सिर्फ मेल होते हैं, इसीलिए उन्हें अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए दूसरे क्रीचर्स के साथ ब्रीड करना पड़ता है। तब सामने खड़ी गॉब्लिन लड़की डर के मारे बोलती है प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाना, मैं यहाँ सिर्फ पानी लेने आई थी। जैक हैरानी से सोचता है वाओ ये लड़की तो पूरी पूरी बातें बोल सकती है। यहाँ जैक को और ज्यादा शौक लगता है क्योंकि आम गॉब्लिन टूटी फूटी भाषा बोलते हैं या सिर्फ आवाजें निकालते हैं, लेकिन ये गॉब्लिन लड़की साफ बोल रही है, पूरे सेंटेंसेस बना रही है, बिल्कुल ह्यूमन जैसे बात कर रही है। इस वजह से जैक को समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल गॉब्लिन नहीं है। जैसे ही जैक उस गॉब्लिन लड़की को देखता है, सिस्टम डिंग की आवाज के साथ उसका स्टेटस स्क्रीन ओपन हो जाता है। बेसिक इन्फो, नाम स्मॉल गॉब्लिन, लेवल 3, स्पीशीज गॉब्लिन, ऑक्यूपेशन डिवाइन मैसेंजर यानी डिवाइन या भगवान से जुड़ी हुई, पहचान फीमेल गॉब्लिन, द फॉलन यानी गिरी हुई या श्रापित, प्योर स्पिरिट शुद्ध आत्मा, द ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद पाई हुई। इसका मतलब ये नॉर्मल गॉब्लिन नहीं है बल्कि एक बहुत रेयर और स्पेशल एग्जिस्टेंस है। हेल्थ 10 बहुत कम, स्ट्रेंथ 2 कमजोर, डिफेंस 1 लगभग 0। फिजिकली ये लड़की बिल्कुल वीक है। डीएनए एब्जॉर्प्शन, ये एबिलिटी दूसरों के जीन्स या पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है। ग्रोथ एक्सेलरेशन, तेजी से ग्रो या इवॉल्व होने की पावर, ये स्किल्स फ्यूचर में बहुत डेंजरस और ओपी बन सकती हैं। कॉम्बैट लेवल 10, लेवल 3 होने के बाद भी कॉम्बैट लेवल 10 है, इसका मतलब पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, रेड लाइन का मीनिंग, कोई भी मेल गॉब्लिन जो फीमेल गॉब्लिन के साथ ब्रीड करेगा वो गॉब्लिन्स का गॉड बन जाएगा। इसका सीधा मतलब फीमेल गॉब्लिन एग्जिस्ट ही नहीं करती या बहुत रेयर होती हैं। अगर कोई मेल गॉब्लिन उसे चूज करता है तो उसे अल्टीमेट पावर मिल सकती है। ये लड़की पूरे गॉब्लिन रेस का फ्यूचर बदल सकती है। इसका मतलब जैक को जो सिस्टम मैसेज मिला था फीमेल गॉब्लिन वाला रूल, उसे समझ आता है कि अगर कोई मेल गॉब्लिन इस फीमेल गॉब्लिन के साथ बॉन्ड संबंध बनाता है तो वो गॉब्लिन्स का गॉड बन सकता है। इस थॉट बबल में जैक शॉक और कंफ्यूजन में है क्योंकि ये बात उसके लिए बहुत बड़ी और अनएक्सपेक्टेड है। मुझे क्लैन लीडर ने भेजा है, अगर मैं काम पूरा करके वापस नहीं गई तो वो मुझे जान से मार देगा। जैक मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, प्लीज मत रो। रोडेल और उसका ग्रुप तुम्हारी आवाज सुन लेगा। तुम भी बोल सकते हो? हाँ, ज्यादातर गॉब्लिन बोल नहीं पाते, शायद ये लड़की कभी दूसरे गॉब्लिन से बात ही नहीं करती। जैक समझ जाता है कि फीमेल गॉब्लिन अलग है और शायद इसीलिए इतनी घबराई हुई है। तुम बहुत अच्छे हो, बाकी गॉब्लिन्स मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। ये सुनकर क्लियर हो जाता है कि फीमेल गॉब्लिन को अपनी ही स्पीशीज ने टॉर्चर किया है। यहाँ आसपास कोई गॉब्लिन गांव है? ये सवाल नॉर्मल नहीं है। इस मोमेंट में जैक कंफ्यूज नहीं, इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसे समझ आ रहा है कि ये लड़की किसी जगह से भाग कर आई है। लड़की बोलती है तुम बोल भी सकते हो? जैक हाँ, लेकिन अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। देखो भाई, लड़की तो इज्जत लूटने पर ही आ गई, पर क्या आप लोग होते तो छोड़ते क्या? कमेंट करके जरूर बताना, मैं तो कर ही लेता। चलो कहानी पे। जैक मुझे नहीं पता जो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं वो अब भी पास हैं या नहीं, अभी मुझे बस एक चीज चाहिए,
छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह। जैक, अच्छा है, क्योंकि मैं अभी अपने लिए फॉलोअर्स यानी लोगों को अपने साथ जोड़ने के बारे में ही सोच रहा था। ठीक है, लीड करो, मैं पीछे आ रहा हूँ। सन्नाटे में जंगल के बीच कुछ अजीब सा दिखा। टेंट लगे हुए थे, लेकिन माहौल ठीक नहीं लग रहा था। तभी अचानक अंदर से आवाज आई, गर्र। ये आम लोग नहीं थे, ये गॉब्लिन थे। वो लोग वहां पहुंच जाते हैं, उन्हें देख के सभी गॉब्लिन जमा हो जाते हैं। उनमें से एक गॉब्लिन बोलता है, ये गॉब्लिन कपड़े क्यों पहन रखा है? तभी दूसरा गॉब्लिन बोलता है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। दूसरा गॉब्लिन बोलता है, यही अजीब गॉब्लिन इसे यहाँ लेकर आई है। जैक सोच रहा होता है, ये झुंड काफी ज्यादा आबादी वाला है, ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तभी जैक बोलता है, मैं तुम्हारे कबीले में शामिल होना चाहता हूँ, मुझे अपने लीडर के पास ले चलो। ये सुन के सभी गॉब्लिन आपस में बात करते हैं। एक आउटसाइड गॉब्लिन हमारे लीडर से मिलना चाहता है। दूसरा बोलता है, ये अपने आप को क्या समझता है, इसे पकड़ लो और अपने लीडर के पास ले चलो। लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं रुको, उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। और वो जैक को उन सभी गॉब्लिनों से प्रोटेक्ट कर रही होती है। जैक मन ही बोलता है, आह, हमारा लीडर आ रहा है। तभी हमें लीडर दिखाया जाता है, उसका स्टेटस भी दिखता है अपने को। बिग गॉब्लिन, लेवल 25, स्पीशीज गॉब्लिन, ऑक्यूपेशन हाई प्रीस्ट, known as baby making machine, the cunning, the blessed, health 102, strength 29, defense 17, skills DNA absorption, summoning, thorn manipulation, gear, skull staff, skull necklace, combat level 20। वो आते ही बोलता है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? जैक उसे देख के सोच रहा होता है, यहाँ इतने हाई लेवल का गॉब्लिन भी है। तो दोस्तों, चैप्टर 3 यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। रात का जंगल है, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। अचानक कुछ छोटे गॉब्लिन सामने आ जाते हैं। उनके बीच खड़ा है एक बड़ा गॉब्लिन, हाथ में हड्डियों से बना हुआ स्टाफ। क्लैन लीडर गुस्से से बोलता है, तुम यहां एक आउटसाइडर को ले आई हो। सफेद बालों वाली लड़की उससे कहती है, हां, मैं इस गॉब्लिन को यहां लाई हूं, उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। क्लैन लीडर बोलता है मुस्कुराते हुए, मुझे तुम्हारा यह डिसीजन अच्छा लगा, अब आगे मैं फैसला करूंगा। गॉब्लिन लीडर ऑर्डर देता है। वो चिल्लाता है, आउटलैंडर को मार दो और उसका फीस्ट बनाओ। जैसे ही ये ऑर्डर मिलता है, सारे गॉब्लिन्स एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ गॉब्लिन्स बोलते हैं, उहू, चलो पकड़ते हैं, और कुछ कहते हैं, फाइनली हमें मीट मिलेगा। सब गॉब्लिन्स हथियार उठाकर अटैक के लिए दौड़ पड़ते हैं। उनके हाथों में भाले और नाइव्स हैं। सफेद बालों वाली लड़की को भी गॉब्लिन्स पकड़ने की कोशिश करते हैं और सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। जैक चिल्लाते हुए बोलता है, रुको, मुझे वेपन्स बनाना आता है, मुझे अपने ग्रुप में ले लो, मैं तुम लोगों को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकता हूं। ये सुन के लीडर सब गॉब्लिनों को रुकने बोलता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जैक के पास आ जाता है। इतना पास आ जाता है कि शायद जैक भी सोच रहा होगा, क्या अभी पप्पी लेगा क्या? चलो स्टोरी पे। इसलिए वो सीरियस टोन में पूछता है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो बताओ तुम कौन कौन से वेपन्स बना सकते हो। जैक कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, अगर मुझे आयरन ओर मिल जाए तो मैं सिंपल वेपन्स बना सकता हूं, और अगर तुम मुझे थोड़ा टाइम दो तो मैं तुम्हें इस वेपन से भी ज्यादा पावरफुल वेपन्स बनाकर दे सकता हूं। जैक सोचता है कि हाई प्रीस्ट गॉब्लिन पूरी सेंटेंसेस में बात कर सकता है। जितना ज्यादा लेवल गॉब्लिन का होता है, उतना ही ज्यादा वो स्मार्ट होता है। जैक वेपन्स की इंपॉर्टेंस समझाता है। वो कहता है, अगर हमारे पास अच्छे वेपन्स हों तो हम दूसरे मैजिकल क्रीचर्स को भी हरा सकते हैं। क्लैन लीडर बोलता है, अगर हमारे पास वेपन्स होंगे तो हमें ह्यूमन से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक गॉब्लिन खुशी से बोलता है, फाइनली कुछ मीट मिला। मतलब वो लोग दूसरी रेसेस को सिर्फ खाने की चीज समझते हैं। फिर एक और गॉब्लिन बोलता है, एक्चुअली मुझे एल्व्स ज्यादा पसंद है। सबसे मजे की बात तो यह है, वेपन्स के साथ मैं नॉर्थ जा सकता हूं और एल्व्स के साथ ब्रीड कर सकता हूं। साले, लोग को सिर्फ एक ही चीज दिखती है, हफ्सी साले। क्लैन लीडर वो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूं। फिर कंडीशन रखता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। इन 3 दिन में तुम्हें आयरन ओर ढूंढना होगा, उस आयरन ओर से खुद का वेपन बनाना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लीडर गॉब्लिन सीधी बात बोल देता है, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम मर जाओगे। शी डाइज। मतलब अगर जैक ने 3 दिन का टास्क फेल करता है तो सजा सिर्फ उसकी नहीं होगी, ये फीमेल गॉब्लिन भी मार दी जाएगी। इतना बोलते ही लीडर टेंट में चला जाता है।
फीमेल गॉब्लिन बोलती है, क्लैन लीडर इतना कोल्ड ब्लडेड है कि अपनी ही रेस को एलिमिनेट करने के लिए रेडी है। अभी मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूं कि उसका सामना कर पाऊं, इसलिए अभी बस टाइम पास करके बात को टालना ही मेरी एक ही चॉइस है। वहां से सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों 2-4 गॉब्लिन के साथ जंगल में आयरन ढूंढने निकल जाते हैं। तभी फीमेल गॉब्लिन बोलती है, रुको, हम पूरा दिन चलते आ रहे हैं, मेरी सांस फूल रही है, पैर जवाब दे चुके हैं, मुझसे अब और आगे चलना नहीं हो पाएगा। ये सुन के एक गॉब्लिन गुस्से में फीमेल गॉब्लिन को गाली दे रहा है और बोल रहा है, तू बेकार है, हम अभी तक आयरन ओर क्यों नहीं ढूंढ पाए, बता। फीमेल गॉब्लिन बोलती है, बस करो, मुझे लग रहा है, प्लीज, आई एम सॉरी। गॉब्लिन बोल रहा है, ये सब तेरी ही गलती है, जो हो रहा है तू खुद जिम्मेदार है। दूसरा गॉब्लिन बोल रहा है, इसको बुरी तरह से मारो, बिल्कुल ना छोड़ो। ये सब होते हुए जैक देख लेता है और एक गॉब्लिन के सर पर पत्थर मारता है। जैक गुस्से में बोल रहा है, तुम लोग यहां आयरन ओर ढूंढने के लिए आए हो, लड़ाई शुरू करने के लिए नहीं। मैंने पहले ही बता दिया है आयरन ओर कैसा होता है, अब सीधा आगे वाली वैली में जाओ और मुझे एक ढूंढ के लाओ। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी जाओ। जैक भैया अपना ऑरा बताता है। तीनों गॉब्लिन डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं आयरन ढूंढने। गॉब्लिन घबरा के बोल रहा है, ये हमें धमकी दे रहा है, जल्दी करो, फटाफट आगे बढ़ो। दूसरा गॉब्लिन बोलता है, अभी लड़ने का टाइम नहीं है, पहले मिशन कंप्लीट करना है, उसके बाद लीडर खुद बदला लेगा, हिसाब बराबर करेगा। जैक सोच रहा होता है, चाहे मैं हाई प्रीस्ट के लिए वेपन बना भी दूं, फिर भी वो मुझे मार ही देगा। और वो फीमेल गॉब्लिन को देख के सोचता है, जो भी गॉब्लिन किसी फीमेल गॉब्लिन के साथ ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, वो गॉब्लिन्स का सबसे बड़ा भगवान बन जाता है। शायद अब टाइम आ गया है। जैक बोलता है, गैबी, प्लीज रोना बंद कर। ऐसा बोल के वो उसके पास आके बोलता है, गैबी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ऐसा बोलते ही जैक उसे किस कर लेता है। इससे दोनों को हार्मोन्स जाग जाते हैं। फिर जो होता है वो तुमने कभी किया भी है या नहीं, शायद पता नहीं मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो चलता ही रहेगा। उसके रंग में गैबी भी बोलती है, मुझे भी स्ट्रांग होना है, मुझे तुम्हारे बच्चों की मां बनना चाहती हूं। सिस्टम एक शॉकिंग मैसेज देता है कि फ्यूचर में उन दोनों के 7 चिल्ड्रन होंगे और लेवल कैप इंक्रीज हो गया है। इसलिए लड़की शॉक और एम्बैरेसमेंट से कंप्लीटली फ्रीज हो जाती है। सिस्टम रिवॉर्ड्स एक्टिवेट होते हैं, जिसमें अटैक, हेल्थ और डिफेंस स्टैट्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाते हैं। सिस्टम जैक का डेटा स्कैन करता है और साथ ही कैरेक्टर रियलाइज करता है कि लेवल अप होते ही उसकी पावर और बफ दोनों इंक्रीज हो चुके हैं। लेवल अप के बाद जैक समझ जाता है कि अब हाई प्रीस्ट को डिफीट करने के चांसेस काफी इंप्रूव हो गए हैं। जैक उसे उठाकर उससे प्रॉमिस करता है कि अब से वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। गैबी बोलती है, जैक। कोई मदद के लिए चिल्लाता है, डेस्परेट वॉइस में हेल्प मांगते हुए। अंधेरे से एक डेंजरस वुल्फ बीस्ट अचानक अटैक करता है, जिसे देखकर गॉब्लिन घबराकर चिल्लाता है। जैक को रियलाइज होता है कि आयरन ओर मिल गया है, लेकिन अब सिचुएशन काफी डेंजरस हो चुकी है। जैक गैबी को बोलता है, तुम यहीं रुको। गैबी बोलती है, जैक संभल के। वुल्फ बीस्ट उस गॉब्लिन को खाने ही जा रहा होता है। उतने में जैक उसकी गर्दन पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। जैक कामली बोलता है कि अच्छा काम किया, अब जो मिला है वो मुझे दे दो, ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है, और ज्यादा ढूंढते रहो, जब हम गांव वापस लौटेंगे तो मैं तुम सब के लिए एक एक खतरनाक हथियार बनाऊंगा। गॉब्लिन बोलता है, समझ गया। इसके साथ चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। जैक बोलता है, ठीक है, इतना काफी रहेगा। वहां खड़े गॉब्लिन बात करते हैं, वाह, उसने सच में ये कर दिखाया। दूसरा गॉब्लिन बोलता है, क्या वो अजीब दिखने वाली चीज किसी काम आएगी? जैक उनको समझाता है, आयरन से बने एक स्पीयर की यही ताकत होती है। एक गॉब्लिन जैक की ओर इशारा करके बोलता है, उसने लोहे के भाले से उस वुल्फ को मार दिया, उसने हमारी जान बचा ली। जैक के पीछे 2 गॉब्लिन आपस में बात करते हैं, ये सच में वेपन्स बना सकता है। दूसरा गॉब्लिन बोलता है, लोहे का भाला पत्थर के भाले से कहीं ज्यादा मजबूत है, गजब। जैक भैया अपना हाथ हवा में उठा के बोलता है कि क्या तुम सबको भी एक एक चाहिए? ये सुन के सभी गॉब्लिन जोश के साथ बोलते हैं, हाँ, यस, आहा। ये सुन के लीडर वहां पहुंच जाता है और अपना डंडा जमीन पर मारता है। सभी गॉब्लिन चुप हो जाते हैं। तभी लीडर बोलता है, तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला था, तुम्हें लोहे से वेपन बनाना आता है, पर तुम्हें यहां रहना है तो इतने से काम नहीं चलेगा।
तुम्हें 2 दिनों के अंदर 50 ऐसे ही वेपन बनाना होगा। ये सुन के जैक के पास खड़ा गॉब्लिन बोलता है, हमारा लीडर उन इंसानों की तरह ही बुरा है। तभी दूसरा गॉब्लिन बोलता है, जैक, तुम्हारी मदद मैं करूंगा इसमें। फिर हम देखते हैं 100 दिन बाद। जैक ने सारे वेपन बना लिए होते हैं। ये देख के सभी गॉब्लिन खुश हो जाते हैं और जोर जोर से नारे लगाते हैं, जैक जैक हुर्रे। ये देखकर लीडर बोलता है, तुमने कर दिया, आज रात पार्टी होगी, तुम्हारा स्वागत है क्लीन में, जैक हर्ली। सभी लोग खुशियां मनाते हैं, मीट सेकते हैं। उस मीट में से गैबी एक टुकड़ा जैक के पास लेकर जाती है और बोलती है, ये लीडर ने तुम्हारे लिए भेजा है। वो मीट जैसे ही खाता है वो जमीन पर गिर जाता है खांसते हुआ। गैबी बोलती है, जैक तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हें? तभी वहां लीडर आ जाता है। वो हंसते हुआ बोलता है, मुझे लगा तुम बहुत स्मार्ट हो, पर नहीं, तुम तो बेवकूफ बन गए। क्या तुझे सच में लगता है कि मुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है? मेरी ताकत को चुनौती देने वाला कोई जिंदा नहीं बचता। लीडर गैबी के पास आया है और उसे पकड़ लेता है, फिर बोलता है, तुझे इसकी परवाह है ना? अपनी आंखें खुली रख और देख कैसे मैं तेरे ही बनाए एक स्पीयर से इस गद्दार का सर काट देता हूं। देखते हैं तुझे ये कैसा लगता है, या अब मजा चख। तभी जैक वहां से उठ के लीडर का हाथ काट डालता है। लीडर घबरा के बोलता है, ये क्या किया तुमने? जैक मुस्कुराते हुआ बोलता है, बेवकूफ तो तुम हो ऐ चालाक बुड्ढे। मुझे पहले से पता था कि ये होने वाला है, मैं तो बस नाटक कर रहा था। ये सुन के लीडर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मैं तुझे मार डालूंगा। ऐसा बोलते ही वो उस पर हमला करने दौड़ता है, पर जैक उसे डॉज कर लेता है। जैक को जैसे ही मौका मिलता है वो लीडर की गर्दन एक ही वार में काट डालता है। फिर जैक गॉब्लिनों की तरफ बढ़ता है और बोलता है, आज कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आज से मैं हूं यहां का नया लीडर। और चिल्ला के बोलता है, मैं एल्व्स और ह्यूमंस के खिलाफ अटैक्स लीड करूंगा। हम ऐसे पॉपुलेशन बढ़ाएंगे जैसे कल है ही नहीं, और कोई भी भूखा नहीं रहेगा अब से। ये सुन के सभी गॉब्लिन जोश में आ जाते हैं और नारे लगाते हैं, वूहू, जैक जैक जैक। जैक बोलता है, ये अब तुम्हारा है, या इसको जो करना है करो। सभी गॉब्लिन उस लीडर को नोच नोच के खा जाते हैं। जैक मन ही मन में सोच रहा होता है, मेरा बदला लेने का सफर तो अभी शुरू हुआ है। अगला कदम है एल्व्स के साथ मिलकर और भी ज्यादा ताकतवर ऑफस्प्रिंग पैदा करना। तभी हमें झाड़ियों की ओर दिखता है कि कोई वहां है। ये एक एल्व्स होती है। ये सब गॉब्लिनों की आवाज सुन के आ जाती है और बोलती है, यहां इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है वहां? यहां हमारा 5वां चैप्टर खत्म होता है। वहां से सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है झाड़ पर बने घर, वहीं नीचे गोब्लिनों को मार के लटकाया गया होता है। वो एल्व्स वहां ऊपर पहुंच जाती हैं। उसे देखकर दरवाजे के पास खड़ी एल्व्स बोलती हैं, प्रिंसेस किसाना, तुम वापस आ गईं। किसाना उस पर ध्यान नहीं देती, वो अंदर की ओर बढ़ती है, पर पीछे खड़ी एल्व्स बोलती हैं, प्रिंसेस किसाना, क्लियल मदर, वो। पर किसाना उसे परा बोलने का मौका ही नहीं देती। उसकी बात काटते हुए बोलती है, मुझे मदर को रिपोर्ट करना है, जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। वो दरवाजा खोलते हुए बोलती है, मदर, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। यहां से साउथ की दिशा में जो एन्चेंटेड फॉरेस्ट है, वहां इतना बोलते ही वो रुक जाती है। वो ये देख के चौंक जाती है कि उसकी मॉम गुलचरहे उड़ा रही होती है। उसकी मॉम बोलती है, किसाना, क्या ये तुम हो? किसाना ये देख के शर्मा जाती है और माफी मांगती है, सॉरी, मैं अभी यहां से जाती हूं। उसकी मॉम बोलती है, किसाना रुको, मैं देख सकती हूं कि तुम घबराई हुई हो, मुझे लगता है कोई बहुत जरूरी बात है। किसाना बोलती है, हाँ माम, ये उस गॉब्लिन ट्राइब के बारे में है जो एन्चेंटेड फॉरेस्ट में रह रहा है। उसकी मां बोलती है, वो कमजोर और गंदे गॉब्लिन्स, उनके बारे में क्या बात है? किसाना बोलती है, आज सुबह एन्चेंटेड फॉरेस्ट में मुझे एक जाइंट काले भालू की लाश मिली, जिसका मांस पूरी तरह हड्डियों से अलग कर दिया गया था। वहां लड़ाई के निशान थे और कुछ गॉब्लिन्स के पैरों के निशान भी। मुझे लगता है ये गॉब्लिन्स का ही काम था। वो विशालकाय काला भालू इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर है। गॉब्लिन्स में इतनी दम नहीं होनी चाहिए कि वो इतने ताकतवर जीव को मार सके। बस कुछ ही दिन पहले मैंने एक जवान गॉब्लिन को उनके क्लैन लीडर को मारते हुए देखा था। ये सुन के उसकी मां बोलती है, अच्छा, अब वो नया लीडर है। इन बातों से लगता है कि गॉब्लिन्स ने अपनी गिनती फिर से बढ़ा ली है। किसाना, हमारे कुछ लोगों को साथ लो और उस गॉब्लिन गांव का कत्लेआम कर दो। एक जिंदा गॉब्लिन के सीने से निकला हुआ दिल मर्द एल्व्स की मर्दाना ताकत बढ़ाने के काम आता है। ये सुन के किसाना शर्मा जाती है और बोलती है, हाँ मां। उसकी मां बोलती है,
तुम बहुत मेहनत कर रही हो और मैं तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। क्या एक मेल एल्फ काफी है? अगर नहीं तो? कसाना शर्मा जाती है और ये बोलते हुए निकल जाती है। माँ, मैं आज रात फिर से जंगल की निगरानी करने जाऊंगी। मैं आपको हर नए अपडेट के बारे में बताती रहूंगी। यहां से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जैक प्लानिंग कर रहा होता है एल्स पे हमला करने की। जैक बोलता है, एक टहनी एक ट्री हाउस को दर्शाती है। न्यूटेक फॉरेस्ट में एल्स के रहने के लिए 30 ट्री हाउसेस हैं और वो सब बहुत ऊंचे हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारी मेहनत के लिए तुम्हें इनाम में 2 एल्स मिलेंगी। बाकियों से कहो कि अपने स्पीयर्स को अच्छे से पॉलिश कर लें। ये सुन के एक गॉब्लिन खुश होकर बोलता है, 2 एल्व्स। दूसरा गॉब्लिन बोलता है, जैक तुम बेस्ट हो। तभी दूसरा गॉब्लिन वहां से खड़ा होकर बोलता है, मैं बाकियों को जाकर बोलता हूं कि अपने हथियार और कवच तैयार कर लें। जैक सोच रहा होता है, 30 ट्री हाउसेज, मान लो कि हर घर में 2 एल्व्स रहती हैं। इसके साथ ही आयरन और माइन के पास 1 दर्जन और तैनात है, तो कुल मिलाकर कम से कम 70 से ज्यादा एल्व्स होंगे। जब से हमारे हीरो ने उस गद्दार हाई प्रीस्ट को मारा है, तब से गॉब्लिन्स की किस्मत पूरी तरह बदल गई है और वो उसकी लीडरशिप में दिन रात लोहा इकट्ठा करने, नए हथियार बनाने और क्रीचर्स को मारकर अपना लेवल बढ़ाने में बिजी हैं। यहां से सीन शिफ्ट होता है। हमारा जैक भैया सभी गॉब्लिनों को जमा करके एक ऊंचे पत्थर पे खड़े होकर बोलता है, मैं जा रहा हूं एन्चेंटेड फॉरेस्ट में। मैं सभी मैजिकल क्रीचर को मारने। क्या तुम लोग मेरे साथ आओगे? हम सभी अपना लेवल बढ़ाए। सभी जोश में आ जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाँ, यस यस, जैक जैक जैक। सभी गॉब्लिन एन्चेंटेड फॉरेस्ट में चले जाते हैं। वहां सभी अपना लेवल बढ़ाने लग जाते हैं। जैक भी जानवरों को मार के नई स्किल मिल जाती है। वहां गैबी भी जैक के साथ मिलकर जानवरों को मारती है। सभी गॉब्लिनों जानवरों को मार के खा जाते हैं। उन लोगों का कॉम्बैट लेवल भी अच्छा खासा बढ़ जाता है। उसे उन लोगों के लेवल देख के जैक सोचता है, भले ही हर एक एल्फ का कॉम्बैट लेवल 200 के आसपास हो, पर अब उसके गॉब्लिन्स उनसे ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है जो बताता है कि उसका कूल डाउन खत्म हो गया है। जैक कहता है कि क्योंकि ये दुश्मन के इलाके में एक खुफिया हमला होने वाला है, इसलिए कोई रिस्क लेने के बजाय सावधानी से काम लेना ही बेहतर है। सिस्टम स्टार्ट न्यू गेम शुरू करो। हीरो के सिस्टम पर एक नया नोटिफिकेशन दिखाई देता है जो बताता है कि उसका अगला मिशन करंट क्वेस्ट द नाइट बिफोर द रेड शुरू हो चुका है। जीतने के पूरे भरोसे के साथ हीरो ने अपनी उन गॉब्लिन्स की आर्मी को साथ लिया है जिनकी लड़ने की ताकत अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है और वो उन्हें लेकर न्यूटेक फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा है। इसका मतलब है कि गॉब्लिन्स जैसे ही आगे बढ़े, उन पर एल्व्स ने अचानक हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह काट डाला। एल्व्स की क्लैन मदर ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए एक पेड़ पर लटका दिया था। तुम्हें लगा तुम्हारा प्लान बेहतरीन था, पर सच यह है कि एल्व्स ने सब पहले से कंट्रोल कर रखा था, इसलिए तुम्हें 0 रेटिंग मिली और कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। जैक सोच रहा होता है कि यह नतीजा उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं था और एल्व्स ने सब कुछ पहले से कंट्रोल कर रखा था, जिसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। जैक को अब यह एहसास हो गया है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। कसाना झाड़ के ऊपर से ही बोल रही होती है, गॉब्लिन्स के सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज होती है। अगर तुम पूरा ध्यान दोगे तो तुम देख पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। जैक ध्यान लगा के सुन रहा होता है। उसे कुछ झाड़ पीछे से आवाज आती है। उसे पता चल जाता है कि एल्व्स कहाँ है। एल्व्स ने जान लिया है कि गॉब्लिन्स उन पर हमला करने वाले हैं और जल्दी से ये खबर अपनी मदर तक पहुंचाना चाहते हैं। उसने हमें ढूंढ लिया, भागो। तभी हम देखते हैं एक एल्व्स के बम पे तीर लग जाता है। वो चिल्लाते हुए नीचे गिर जाती है। वो कसाना होती है। कसाना बोलती है, मैं कमजोर हो रही हूं। तभी वहीं से आवाज आ रही होती है, जैक तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा है। एल्फ लड़की को अजीब महसूस हो रहा है और वो सोच रही है कि क्या उसे कोई नशीली दवा दी गई है। जैक कह रहा है कि ये काम उसकी सोच से ज्यादा आसान था और वो एल्व्स बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। जैक अपने सेना को उन एल्व्स को अपने गांव वापस ले जाने का ऑर्डर दे रहा है। ऑलराइट, यहां हमारा चैप्टर 6 खत्म होता है। हम देखते हैं कि वो सब गॉब्लिन अपने अड्डे पर आ गए होते हैं। उनमें से एक गॉब्लिन बोलता है, उसके चेहरे पर थोड़ा पानी मारो, जल्दी करो, जैक यहां है। हम देखते कि वो एल्व्स को पानी मार के उठाते हैं। वो अभी भी नशे में ही होती है। जैक उसे उठाता है। पीछे खड़ा गॉब्लिन बोलता है, जेस तुम यहां हो, ये फीमेल एल्फ अब पूरी तरह तुम्हारी है। जैक एल्व्स को देखकर सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि एक गॉब्लिन के शरीर के फ्लूइड से शरीर सुन्न हो सकता है और सेक्स ड्राइव बढ़ सकती है। मुझे लगता है कि अब मेरे पास उन स्पीशीज जैसे कि एल्व्स को हराने या खत्म करने का बेहतर मौका है जिनकी लीडरशिप फीमेल्स करती हैं। कसाना बोलती है, तुम नीच लोग,
तुम्हारी मुझे किडनैप करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो मेरे लोगों पर हमला करने की योजना भी बना रहे हो। मेरी मां ने तुम पर दया दिखाई थी, वरना तुम सब कब के मर चुके होते। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मेरी मां तुम्हें मार डालेगी। जैक ये सुन के मुस्कुराता है। दया, कितना दिलचस्प है। ऐसा बोलने से पहले वो कसाना को नीचे गिरा देता है। जैक बोलता है, मेरे फॉलोअर्स ने मुझे ये नहीं बताया था। वो शायद बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते। कसाना सोच रही होती है, हम सबको मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उसे उसकी मां की बात याद आती है, कुछ को जिंदा छोड़ देना। जैक बोलता है, अभी भी फॉरेस्ट में हम में से बहुत सारे रह रहे हैं। मुझे शक है कि इसका तुम्हारी मां के दयालु होने से कोई लेना देना नहीं। खैर, मैं अपने ग्रुप को तुम्हारे इलाके में ले जाऊंगा और आज रात पता लगा लूंगा। हे, बाकी 2 मरे हुए एल्व्स को दूसरों के साथ बांट लो। उनकी स्किल्स को अब्जॉर्ब करना मत भूलना। कसाना ये सुन के हैराना होकर बोलती है, क्या? जैक कसाना की तरफ देख के बोलता है, और बची तुम? कसाना डरते हुआ बोलती है, नो 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 नो। जैक भैया ने उसकी इज्जत लूट ली होती है अपना लेवल बढ़ाने के लिए। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है उसका लेवल बढ़ने का, और उसे नई स्किल भी मिल जाती है। यहां से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एल्व्स का घर। वहां कोई बोल रहा होता है, क्लैन मदर, मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकता। क्लैन मदर की आवाज आती है, आज के लिए बस करते हैं, वैसे भी हमारे पास वो सब्सटेंस खत्म हो गया है। बेचारा बच्चा। हमें पिछली बार जब उनके गांव पर हमला किया था तब और ज्यादा गॉब्लिन्स पकड़ने चाहिए थे। हम देखते हैं कि क्लैन मदर तीनों को अकेले ही संभाल रही होती है। सबकी हालत तो देखो, कोई हमें भी तो मौका दो। चलो स्टोरी पर। वहां एक एल्व्स आता है। क्लैन मदर उससे पूछ तो है, कसाना वापस नहीं आई अभी तक? वो एल्व्स बोलता है, नहीं अभी नहीं, काफी देर हो गई है। कसाना को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। क्लैन मदर, शायद हमें कुछ लोगों को भेजना चाहिए देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं, और अपने वॉरियर्स का लेवल बढ़ाने के लिए कुछ गॉब्लिन्स का शिकार करना चाहिए। क्लैन मदर बोलती है, ओके, हमारे कुछ फाइटर्स को गॉब्लिन विलेज ले जाओ और कसाना की मदद करो। तभी किसी की वहां चिल्लाने की आवाज आती है, कसाना अब वापस नहीं आएगी। वो एल्व्स घबरा के बोलता है, कौन हो तुम? उसके ऐसा बोलते ही वहां से कोई तीर चला के उस एल्व्स को मार देता है। क्लैन मदर बोलती है, गॉब्लिन्स। वहां जो खड़ा होता है अपना हीरो जैक, वो बोलता है, मेरे पास कसाना है और मैं उसे बहुत जल्द प्रेग्नेंट कर दूंगा। देख रहे हो भाई, अपने जैक भैया की थरक, लेवल बढ़ाने के नाम पे घपाघप। और बोलता है, वो अब मेरी फैमिली मेंबर है। क्लैन मदर म्यान में से तलवार निकाल के बोलती है, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? जैक बोलता है, तुम ही बताओ मुझे। ये सुन के क्लैन मदर गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जैक आराम से उसके हमले से बच जाता है और बोलता है, मैंने इस जगह को पूरी तरह से घेर लिया है। अगर तुम बिना लड़े सरेंडर कर दो तो शायद मैं तुम्हारे साथ थोड़ा नरमी से पेश आऊं। क्लैन मदर जमीन पर गिर जाती है और उसके हाथ से तलवार भी छूट जाती है। क्लैन मदर बोलती है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? जैक बोलता है, वो एरो एक गॉब्लिन के बॉडीली फ्लूइड से भरा हुआ था। तुम्हारा शरीर जल्द ही सुन्न हो जाएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कोई बेवकूफी नहीं करता। क्लैन मदर बोलती है, डैम इट। जैक बोलता है, मैंने तुम्हें एक ऐसे सब्सटेंस के बारे में बात करते सुना जो कॉम्बैट लेवल और लिबिडो बढ़ाता है। तो ये सब एल्व्स गॉब्लिन्स के साथ करते आ रहे हैं। शर्त लगा सकता हूं कि तुमने ये आते हुए नहीं देखा होगा। क्लैन मदर सोच रही होती है, क्या ये वही नया लीडर है जिसके बारे में कसाना मुझे बता रही थी? जैक मारने का ऑर्डर देता है। सभी को वहां खड़ा गॉब्लिन भी खुश हो रहा होता है। वहां नीचे देख के जैक बोलता है, अब टाइम आ गया है। क्लैन मदर बोलती है, क्या हो रहा है नीचे? जैक क्लैन मदर को खिड़की के पास ले जाता है नीचे का नजारा देखने के लिए। नीचे से बहुत लोग मदद मांग रहे होते हैं। वो सब देख के जैक क्लैन मदर के गले पे खंजर रखते हुए बोलता है, क्यों ना हम एक डील करें? सभी एल्व्स रोते हुए बोलते हैं, क्लैन मदर प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज गॉब्लिन्स को हमें ले जाने से रोको। ये सब देख के क्लैन मदर गुस्से से जैक को बोलती हैं, तुमने ये आखिर क्या कर दिया है? जैक बोलता है, हम गॉब्लिन्स अब एल्व्स से ज्यादा ताकतवर हैं। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। तुमने मेरे लोगों का कत्लेआम किया था, मैं तो बस उसका बदला ले रहा हूं। बेहतर होगा कि तुम इस नई हकीकत को कबूल कर लो। और उसकी गर्दन पे खंजर रखते हुए बोलता है, हालांकि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मुझे और वॉरियर्स की जरूरत है। मुझे उन्हें और ताकतवर बनाना है। याद रखना, तुम्हारे लोगों की जानें अब तुम्हारे हाथों में है। वो लोग सभी मेल एल्व्स को मार देते हैं और सिर्फ फीमेल एल्व्स जिंदा रखते हैं। क्लैन मदर ये सुन के सदमे में चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करूं। वो जैक के पैर पकड़ के बोलती है, मेरे बच्चों को मत मारो, उनकी जान बख्श दो। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मैं उनके साथ रहूंगी और तुम्हें बच्चे दूंगी।